ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर इल्तिजाएं किया करते थे, जिसके लिए तुम रोते थे। खुले और बंद रास्तों की हकीकत तुम्हें अभी शायद समझ में ना आए, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे राज तुम पर खुल जाएंगे और तुम जान जाओगे कि जहां तुम आज हो वहां तक पहुंचने के लिए उस तकलीफ से गुजरना कितना ज़रूरी था। जिसे तुम सज़ा समझा करते थे, उस सज़ा से गुजरना कितना ज़रूरी था, क्योंकि बेसुकूनी के बाद अल्लाह ऐसा सुकून दे देता है कि फिर बेचैनी कभी रूह का हिस्सा नहीं बन पाती। वो जो एक हुक्म से चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके उसे उसकी जगह से सरका सकता है, उस रब के लिए तुम्हारी इन खाक से बनी हाथ की लकीरों को बदलना भला क्या मुश्किल है, जिसके एक इशारे पे मछली उसके बंदे को जिंदा साहिल पर उगल दे। वो कैसे फिर तुम्हें इस अजियत के समंदर में डूबने दे सकता है। तुम उससे बेखबर होते हो, मगर वो हर लम्हा तुम्हारे दिल की कैफियत की खबर रखता है। तुम्हारे जहन में ख्याल के आने से पहले ही वो तुम्हारे इरादों को और हर खौफ को भांप लेता है। अल्लाह जानता है कि कब तुम्हारा जब्त टूटने को था, मगर तुमने खुद पर जबर किया, सब्र किया। दिल के सारे मामलात तो बस अल्लाह से ही जुड़े होते हैं। ये शिकस्ता दिल मुंतज़िर है आज भी तेरे मौजज़ों का। ये कहानियाँ आज भी तेरे एक कुन पे रुकी हैं। ज़माने से तो बच जाऊँ, पर तुझसे कैसे छुपाऊँ। सोने की थी जो रातें वो जाग कर कटी हैं। लोग कहते हैं कुव्वत समात कम है तुझको सुनने के लिए, मगर मैंने खामोशियों में अक्सर तेरी बातें सुनी हैं। दिन गुजरते हैं तुझसे वक्त तहज्जुद मुलाकात के इंतज़ार में, तेरे दीदार की तरफ में ना जाने कितनी शामें गम की ढली हैं। गैर तो फिर गैर है, मेरा तो मुझसे भी पड़ता है। राज़दारियाँ खुद से भी कभी नहीं कही जो तुझसे कही हैं। ज़मीन की खुद गर्जियाँ मुझको ज़रा रास नहीं आती। ये बेबस निगाहें अब तेरे दर पे जा टिकी हैं। तू ही ना माने तो ज़ाये हैं सारी रियाज़तें मेरी। मेरे नसीब की पहेलियाँ तेरी ही रज़ा से जुड़ी हैं। इस तवील सफ़र की थकावट ने चिकना चूर कर दिया है। थाम ले के रूबरू मेरे बहुत करीब मुसाफतें खड़ी हैं। कुछ तो सिला दे कि हौसला नहीं रहा अब सब्र का। कुछ तो सिला दे कि हौसला नहीं रहा अब सब्र का। मुमकिन था वक्त से लड़ना जहां तक मेरी दुआएं लड़ी हैं, मेरी दुआएं लड़ी हैं। जब टूटा हुआ दिल अल्लाह से जा लगता है तो वक्त तहज्जुद आंख नहीं लगा करती। तुमसे मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं था और ना कभी मैंने ऐसा होना चाहा था, लेकिन अब जो मोहब्बत हो गई है तो तुम मुझे नामुमकिन और मुमकिन के वसवसों में मत डालो और ख़ुद सोचो, सिखाने से या एहतियात की तलकीन करने से कोई पीछे हटा है। और फिर मेरी दस्तरस में तो दुआ की कुव्वत रखी गई है। मैं आगाज़ नहीं बदल सकता, मगर इख्तिताम तो अब भी मेरे हाथ में है। मुझे तुम जहाँ लाहासिल और अधूरी मोहब्बत का सबक दे रहे हो, वहाँ तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि मेरी दुआएं इस सबक के नतीजे को बदल भी सकती हैं। मैं भी पहले तुम जैसा डरपोक हुआ करता था। दुआ से पहले कबूलियत का हिसाब किताब लगाया करता था कि ये दुआ कबूल हो भी सकती है या नहीं, और इस बेयकीनी को अल्लाह के फैसलों का एहतराम समझा करता था। लेकिन अब मैं यकीन के उस दोहराए पर खड़ा हूँ जहाँ मैं जानता हूँ कि वो दुआ कबूल पहले करता है और तौफीक बाद में देता है। और आप तो मेरी दुआ का वो हिस्सा हैं जो ज़ुबान से अदा नहीं होता, जिसका हाल आंखें अल्लाह को सुनाती हैं। आपसे जुड़ी राज़दारियाँ या तो वो जानता है या मैं जानता हूँ।
किसी और की पहुंच नहीं, यहाँ तक क्योंकि आप दिल में रहते हैं और दिल के सारे मामला तो बस अल्लाह से ही जुड़े होते हैं। और मोहब्बत के ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनकी ताबीर अल्लाह के सिवा और किसी से तलब नहीं करते। इसलिए आपकी मोहब्बत आपसे नहीं अल्लाह से चाहिए, और वो जानता है कि उसके दर पे सवाली खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आते। जब हम अल्लाह से दूर चले जाते हैं तब वो हमें अजियत या दुख नहीं देता, बस हमें खाली कर देता है, खुद से खाली। फिर हर नज़र आने वाला मंजर और हर सुनाई देने वाली आवाज़ तकलीफ़ देने लगती है, और ज़िंदगी की मुसाफतें इतनी थका देती हैं कि थकन से रूह रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाती है। बस हम ठहर जाते हैं, और वो ऐसा ठहराव होता है जब हम जवाबात तलाश नहीं करते, बस अल्लाह के फ़ैसलों पर चुपचाप सर झुका लेते हैं। फिर हम किसी के भी लौट आने का इंतज़ार नहीं करते, बस अल्लाह के हमें थाम लेने के मुंतज़िर होते हैं। फिर सुबह के उजालों से कोफ्त होने लगती है, और रात की तारीकियों में हम सुकून तलाश कर लेते हैं। और जब ये टूटा हुआ दिल अल्लाह से जा लगता है तो वक्त तहज्जुद आँख नहीं लगा करती, फिर तो बस अल्लाह से मुलाकात की तरफ रहती है, ऐसी तरफ जिसमें उलझन और बेचैनी नहीं होती। और जब जार जार बहती हुई आँखें उससे मदद मांगती हैं तो वो इस बेजान रूह को खुद से भरकर हमारे खालीपन में एक नई जिंदगी फूंक देता है, जो दिल टूट कर तहज्जुद के सजदों में अल्लाह को पाले। वो फिर किसी को खोने से नहीं डरता। इंसान की मोहब्बत तो कमज़ोर करती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमें फिर से मजबूत बना देती है। बहुत निडर, बहुत ताकतवर, जो दिन की रौनकों में खो जाए, उन्हें रात की तन्हाइयों में मांगी गई दुआएं वापस ले आती हैं। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर हैं, और तुम्हारे ख्यालात उस मुकद्दर की हकीकत है। तुम जब जब अल्लाह के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हो, तब तब अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी रज़ा के मुताबिक बदल देता है। और सच यही है कि ज़िंदगी में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, और तुम वही पाते हो जिस पर तुम सब्र करते हो, क्योंकि अल्लाह उस झोली को कभी खाली नहीं रखता जो सिर्फ उसके सामने फैलाई जाती है। बस मसला ये है कि तुम ज़रा से इंतज़ार करते हो और थक जाते हो, फिर खुद से ही गुमा कर बैठते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती, या अब बहुत देर हो गई है और अब कुछ बदल नहीं सकता। हालांकि वो रब तो अपने कामों में देर सवेर होने ही नहीं देता। जो तुम्हें देरी लग रही होती है वो दरअसल उसकी हिकमत होती है, और जो भी तुम्हें मिलता है अपने और सही वक्त पर ही मिलता है। तो फिर डर के इन वसवसों को कभी जीतने मत देना, ज़रा सी ताख़ीर पर मायूस मत हो जाना, हालात कितने ही क्यों न मुश्किल हो जाएं।